ओके क्लास 5 का बच्चे नमस्ते। हम ईवीएस पढ़ेंगे। ओके ईवीएस की और पहला लेसन। सो लेट्स टर्न आवर बुक्स टू द फर्स्ट लेसन ऑफ द ईवीएस। ओके सो सबको पता है, रेडी है सब लोग? ओके द फर्स्ट लेसन वी आर स्टडिंग टुडे। ओके रेडी एंड वी आर गोइंग टू स्टडी द फर्स्ट लेसन। व्हाट इट इज रिटन, क्या लिखा हुआ फर्स्ट लेसन में? अंडरस्टैंडिंग रिलेशन। व्हाट इट इज? अंडरस्टैंडिंग रिलेशन। ओके रेडी? अंडरस्टैंडिंग रिलेशन। थोड़ा सा आप लोग इंतज़ार करो और मेरा क्या है, बार बार पलट नहीं, क्योंकि नया बुक्स है ना, मुझे थोड़ा सा दिक्कतें हो रहा है। ओके अंडरस्टैंडिंग रिलेशन। अंडरस्टैंडिंग रिलेशन का मतलब क्या है, किसी को पता है? रिलेशन किसे बोलता है? संबंध। ओके और अंडरस्टैंडिंग का मतलब समझना, ठीक है ना। यानी हम आज क्या समझेंगे? रिलेशन को समझेंगे। रिलेशन यानी संबंध को समझेंगे। ओके रिश्ता, ठीक है ना, रिश्ता को हम समझेंगे। ओके रेडी? रिश्ता को समझना। ओके सो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। पूजा एंड नेहा स्टडी इन द सेम स्कूल। क्या लिखा हुआ? पूजा एंड नेहा कहाँ स्टडी करते हैं? सेम स्कूल में। ओके वन डे पूजा वॉज वेरी सैड। क्या लिखा हुआ यहाँ पे? एक दिन पूजा कैसे थे? बहुत ही सैड थे। ओके वेरी सैड। नेहा आस्क हर, नेहा ने पूछा इनसे। ओके वाई आर यू सो सैड टुडे? वाई आर यू सो सैड यानी आज आप इतना दुखित क्यों हैं? पूजा रिप्लाइड, पूजा ने रिप्लाई किया, माई फादर इज इल यानी मेरा पिताजी कैसे हैं? बीमार है। नेहा सेड डोंट वरी पूजा। नेहा ने क्या बोला? पूजा आप चिंता मत करो, वी शल टॉक इन डिटेल ड्यूरिंग रेसेस इंटरवल यानी हम इंटरवल के टाइम में, रेस्ट के टाइम में डिटेल में बात करेंगे। अंकल विल बी फाइन सून। उन्होंने बोला आपके अंकल बहुत जल्दी क्या हो जाएगा? अंकल बहुत जल्दी क्या हो जाएंगे? ठीक हो जाएंगे। ओके अब यहाँ पे लिखा हुआ ड्यूरिंग रेसेस यानी रेसेस के टाइम की बात है। ओके तो आइए हम पढ़े रेसेस के टाइम में क्या क्या बात हो रहा है। ओके नेहा पूछ रहे हैं। ओके किसकी पिताजी बीमार हैं? पूजा की। ओके अब नेहा पूछ रहे हैं। नेहा यस पूजा टेल मी व्हाट हैपन टू योर फादर। ओके क्या लिखा हुआ? नेहा ने बोला यस पूजा टेल मी व्हाट हैपन टू योर फादर यानी पूजा आपके पिताजी को क्या हुआ? पूजा जवाब दे रही है। देखो पूजा, फादर हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम हाई फीवर सिंस यस्टरडे। और पूजा ने कहा पिताजी मेरे और बहुत ही तेज बुखार हो रहा है और सिंस यस्टरडे यानी कल से। नेहा डिड ही विजिट द डॉक्टर। तो नेहा ने पूछा क्या डॉक्टर के पास जाके आए क्या? तो पूजा यस डॉक्टर हैज़ गिवन हिम मेडिसिन। उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल डॉक्टर ने उन्हें क्या दिया? दवाई दिया। माई ग्रैंड मदर एंड ताऊजी आर टेकिंग केयर ऑफ हिम। और मेरा जो ग्रैंड मदर है और मेरा ताऊजी है उन लोग इनको टेक केयर कर रहा है, ठीक है ना। टेक केयर का मतलब क्या है? देखभाल कर रहा है, ठीक है ना। कौन है ग्रैंड मदर? मतलब दादी, राइट। ओके हम आगे पढ़ेंगे। नेहा ने बोला देन वाई आर यू वरीड। आप इतना क्यों चिंता है, क्यों परेशान हो, क्यों चिंता कर रहे हैं? ऑल आर देयर इन योर फैमिली। आपके सारे फैमिली का मेंबर तो वहाँ पर है। पूजा येस ऑल मेंबर ऑफ माई फैमिली लिव टुगेदर। उन्होंने बोला येस हमारा हर एक फैमिली का मेंबर एक साथ रहता है, जैसे कि ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, अंकल जिसको हम ताऊजी बोलते हैं, आंट जिसको हम ताई जी बोलते हैं, चाचा जी जिसको हम अंकल बोलते हैं, चाची जी जिसको हम अंट बोलते हैं, बाऊ जी जिसको हम अंट बोलते हैं, एंड देयर चिल्ड्रन वी ऑल लिव टुगेदर। यहाँ पे बता रहा है कि ये सारे के सारे एक साथ रहते हैं, यानी ये जॉइंट फैमिली की बात कर रहा है, ठीक है ना। ये चीज़ समझना जरूरी है। और यहाँ पे नेहा बोला डोंट वरी ऑल आर टेकिंग केयर ऑफ योर फादर वेरी वेल इन योर फैमिली
उसने बोला आप चिंता मत करो, आपकी परिवार में सब लोग आपका पिताजी को देखभाल कर रहा है। सी ही विल बी फाइन विद इन 2 or 3 days। देखो वो बहुत जल्दी 2 या 3 दिन में ठीक हो जाएंगी। इन माई फैमिली देयर आर माई फादर, मदर एंड माई यंगर ब्रदर ओनली। और नेहा क्या बता रहे, मेरा फैमिली में तो बस मेरा पिताजी है, मेरा मम्मी है और मेरा छोटा भाई। ठीक है ना, ये न्यूक्लियर फैमिली है और ये जॉइंट फैमिली है। ठीक है ना, हम ये 2 चीज़ यहाँ पे सीखे। ओके, आगे हम टर्न करेंगे। यहाँ पे क्या पिक्चर दिख रहे हैं हमको, कुछ पिक्चर दिखा, ये न्यूक्लियर फैमिली है और ये जॉइंट फैमिली। ठीक है ना, और यहाँ पे कुछ टास्क हमें दिया है, फैमिली मेम्बर्स। ओके, जो आपकी ग्रैंड मदर है, ग्रैंड फादर है, ताऊजी ताजी, यह सब कुछ। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ डू दे लिव विथ यू और एनीवेयर एल्स, राइट द नेम ऑफ द प्लेस। यहाँ पे क्या लिखना है, अगर वो आपके साथ रहता है नैनवा में, दई में या कोटा में या कहीं पे आप पढ़ रहे हो तो उसका जगह का नाम लिखो। ठीक है ना। ओके, मम्मी पापा से मदद ले लेना। इन योर प्रीवियस क्लास यू लर्न अबाउट न्यूक्लियर फैमिली एंड जॉइंट फैमिली। और पिछले क्लास में हमने क्या सीखा है, न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली के बारे में सीखा है। इन न्यूक्लियर फैमिली देयर आर ओनली पेरेंट्स फॉर ब्रिंगिंग अप देयर चिल्ड्रन। न्यूक्लियर फैमिली क्या होता है कि उनके पास केवल पेरेंट्स होता है बच्चे को ओके देखभाल करने के लिए या इनको बढ़ाने में। वाइल इन ए जॉइंट फैमिली, लेकिन जब जॉइंट फैमिली में ऑल द फैमिली मेम्बर कोऑपरेट विथ हेल्प ईच अदर। और जॉइंट फैमिली क्या होता है, एक दूसरा सब कोऑपरेट करता है और मदद करता है। ओके, यहाँ पे कुछ फाइंड आउट एंड राइट डाउन में यहाँ पे लिखा हुआ हम पढ़ेंगे। वो आर योर नेबर्स। आपका नेबर्स कौन है, नेबर मतलब आपके पड़ोसी कौन है। पड़ोसी आपका पिंकी का हो सकता है, राजू का घर भी हो सकता है, या जो भी है आप लिखना, आपको मालूम है। हाउ मैनी न्यूक्लियर फैमिली आर देयर इन योर नेबरहुड। यहाँ पे लिखा हुआ कितना न्यूक्लियर फैमिली यानी छोटा फैमिली है आपके आसपास में। हाउ मैनी मेंबर आर देयर इन दिस फैमिलीज, हाउ इज़ द वर्क डिस्ट्रीब्यूट अमंग देम। ये बता रहा है जॉइंट फैमिली के लिए, है ना। कौन दूध लेके आता है, कौन पढ़ने के लिए जाता है, कौन नौकरी करने जाता है, कोई अलग अलग काम होता है ना जॉइंट फैमिली। हाउ मैनी जॉइंट फैमिली आर देयर इन योर नेबरहुड। आपके नेबरहुड यानी आपके अड़ोस पड़ोस में कितना जॉइंट फैमिली है, इस तरीके से सवाल पूछ रहे हैं। ओके, और यहाँ पे हम पढ़ेंगे इफ पूजा फैमिली वाज न्यूक्लियर फैमिली देन हु वुड टेक केयर ऑफ हर फादर। ओके, अगर पूजा का फैमिली न्यूक्लियर होते हैं तो उनका पिताजी को कौन देखभाल करते, बहुत समस्या होता ना। हेरेडिटरी ट्री ऑफ ए फैमिली, देखो एक ट्री होता है हेरेडिटरी ट्री यानी हमारा फैमिली की, उसके बारे में पूजा ने लिखा। पूजा ड्रीव हेरेडिटरी ट्री ऑफ हर फैमिली। देखो पूजा का फैमिली की स्टोरी यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं। रामलाल जो ग्रेट ग्रैंडफादर है, ओके, ग्रेट ग्रैंड मदर कौन है, मिश्री बाई। रोशनलाल ग्रैंडफादर था, इनकी ग्रैंडफादर है। लक्ष्मी देवी ग्रैंड मदर है। इसके बाद संजय इनका पिताजी है और इसके बाद मीनू इनका मम्मी है। पूजा खुद और इधर भी पूजा। ठीक है ना, ये है ट्री। ठीक है ना, आप भी बना सकते हैं मम्मी पापा के मदद से आपकी हेरेडिटरी ट्री ऑफ फैमिली। आप लोग बनाओ प्लीज़, है ना। नाउ यू टू ड्रॉ योर फैमिली ट्री विद द हेल्प ऑफ योर फैमिली मेम्बर। आपके परिवार से आपकी ट्री बनाना, बिल्कुल ध्यान रखना। आप लोग का ये टास्क है, इसके बाद ये फैमिली ट्री बनाना है बच्चे, ध्यान है ना। आफ्टर कमिंग बैक टू हर होम नेहा आस्क्स हर फादर वाई डोंट आवर ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर चाचा चाची लिव विथ अस। ओके, अब नेहा स्कूल से आने के बाद उसका पापा से पूछता है कि चाचा चाची ग्रैंडमदर ग्रैंडफादर क्यों हमारे साथ नहीं रहता है। फादर वाई हैज़ आवर फैमिली मूव सो फार इन द सिटी। और उन्होंने बोला हमारा फैमिली इतना दूर सिटी में कैसा आके रहने लगे। कैंट वी वर्क टुगेदर स्टेइंग इन आवर विलेज। क्या हम एक साथ रह के हमारे गांव में काम कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे कुछ काम है। What might have Neha's father answered to her? What might have Neha's father answered to her?
और नेहा का पिताजी नेहा को क्या जवाब दिया होगा? These days in search of work, आजकल क्या होता है, काम की सर्च में, यानी काम ढूंढ ढूंढ के और जो बिजनेस करने के लिए, और फॉर द हायर एजुकेशन फैमिली हैव स्टार्टेड मूविंग टू सिटीज़, और अलग अलग सिटीज़ में लोग जाते हैं। जैसा आप लोग में से कई लोग हैं, मम्मी पापा को या दादा दादी को छोड़ छाड़ के आप लोग दूर में रह रहा है। इन सिटीज़ हाउसेस आर स्मॉल वेयर ओनली ए फ्यू पीपल कैन लिव, और सिटीज़ में क्या होता है, घर छोटा होता है, कुछ ही लोग रह सकता है। सो जॉइंट फैमिली आर कन्वर्टिंग इनटू न्यूक्लियर फैमिली, इसलिए जॉइंट फैमिली कैसा हो रहा है, टुकड़े हो रहा है, क्योंकि इतना सारा लोग रह ही नहीं सकता, 2 कमरा है, 3 कमरा है। ओके, देयर आर सम अदर रीज़न ऑल्सो ऑफ स्प्लिटिंग जॉइंट फैमिली, और इसके अलावा कुछ अलग रीज़न भी हो सकता है जो जॉइंट फैमिली टूटने का। कॉन्स्टेंट चेंज आर टेकिंग प्लेस टू नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर, देयर हैबिट्स, बिहेवियर, इकोनॉमिक कंडीशन, कैपेसिटी ऑफ इनकम, एक्सपेंडिचर, वे ऑफ सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल। इन लोग क्या क्या अलग अलग इनकम होने के वजह से किसी का बिहेवियर नहीं मिलते हैं, या मेंबर लोगों का कहीं अलग अलग बातों के वजह से भी ये जॉइंट फैमिली नहीं रह पाता है और न्यूक्लियर फैमिली बन जाता है। ठीक है ना, तो आज यहाँ तक पढ़े हम, सेकेंड पेज में हम दूसरा पढ़ेंगे। ठीक है ना, बाय द टाइम तक आप लोग इसको दोबारा पढ़ो, रीडिंग करना सीखो। थैंक यू, बाय।